नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 5 जून 2022 न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो चुके हैं और वक्री अवस्था में 23 अक्टूबर 2022 तक गोचर करेंगे। वक्री अवस्था में ही शनिदेव 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे। तो शनि के वक्री होने, मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने और 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करने का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताएंगे कि शनिदेव के वक्री होने का क्या अर्थ है, वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ता है, ख़ास करके उस स्थिति में जब मंगल के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। तो उसके बाद आपको हम शनिदेव के उपाय और सावधानियां भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5 जून 2022 कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो चुके हैं और अगले 141 दिनों तक शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। हालांकि इस दौरान वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 12 जुलाई को मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। पहले समझते हैं कि वक्री का क्या अर्थ है। इस सौर मंडल में सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो कि हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं, कभी मार्गी नहीं होते। मंगल 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और पूरे 76 दिन के लिए। शुक्र और देवगुरु 1 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं। शुक्र 45 दिनों के लिए और देवगुरु 123 दिनों के लिए वक्री रहते हैं, जबकि शनिदेव औसतन 140 दिन वक्री रहते हैं। बुध ग्रह 1 वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं और लगभग 23 दिन तक वक्री अवस्था में एक बार में रहते हैं। वक्री होने पर किसी भी ग्रह की पृथ्वी से दूरी कम हो जाती है और सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। वक्री ग्रह वक्री अवस्था में पृथ्वी से निकटतम दूरी पर रहते हैं और ऐसी स्थिति में अपना पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर डालते हैं। दूसरा जो परिवर्तन होता है वो ये है कि वक्री अवस्था में ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ग्रह विपरीत दिशा में गतिमान हो। वक्री अवस्था में ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और उस पर किसी अन्य ग्रह का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे में वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और अपना पूर्ण प्रभाव इस चराचर जगत पर डालता है। इस वक्री काल में शनि पर किसी भी प्रभावशील ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी और वक्री शनि अपने उच्च के समान फल देंगे। ऐसे में शनिदेव कुंभ और मकर राशि और तुला राशि से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कि नक्षत्र। तो इस पूरे गोचर काल में शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और इस गोचर काल में शनिदेव पर मंगल का पूर्ण प्रभाव रहेगा। तो किन जातकों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा शनि के वक्री होने का? वो जातक जिनकी राशि शनि या मंगल से संबंधित है, जैसे मकर, कुंभ, तुला, मेष या वृश्चिक राशि, वो राशियां शनिदेव के वक्री होने पर ज़्यादा प्रभावित होंगी। साथ ही जिन जातकों की मंगल या शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, वो ज़्यादा प्रभावित होंगी।
12 जुलाई तक शनि नवांश में तुला राशि में होंगे और तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। ऐसे में 12 जुलाई तक शनिदेव अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। 13 जुलाई को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो कन्या नवांश में गोचर करेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में। कन्या राशि बुध की राशि है जो शनि के मित्र हैं। ऐसे में कन्या नवांश में भी शनिदेव बहुत अच्छा फल देंगे। तो इस तरह से इस वक्री अवस्था में शनिदेव का गोचर जब नवांश में तुला राशि में होंगे या नवांश में कन्या राशि में होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और ये स्थिति 28 अगस्त तक रहेगी। 28 अगस्त को शनि का गोचर सिंह नवांश में होगा और सिंह राशि सूर्य की राशि है जो नैसर्गिक रूप से शत्रु राशि है। उसमें ज़्यादा शनि कंफर्टेबल नहीं महसूस करते। तो 28 अगस्त के बाद विशेष सावधानी और उपाय करने होंगे। शनि जब भी वक्री अवस्था में आते हैं तो ये जो समय है ये अपने भीतर झांकने का समय होता है। पूर्व में साल भर हमने क्या किया, कहाँ गलती की, कहाँ पर कमी रह गई, जिससे कि अपेक्षित लाभ नहीं मिला, इसकी एनालिसिस करने का समय रहता है। ये समय अपने कार्यों की समीक्षा करने और उसमें सुधार करने का होता है। तो इस तरह से वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा मैंने कर ली है और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने भी इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए बात करते हैं विभिन्न राशियों पर वक्री शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों, भूमि, भवन, वाहन, माता, मातृभूमि, इन सब का विचार किया जाता है। शनि के वक्री होने के प्रभाव को तो अब आपने अच्छे से समझ लिया होगा। यहाँ पर शनिदेव केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और ये शश महापुरुष राजयोग 5 जून से 12 जुलाई के बीच आपको बहुत बड़ा लाभ देने जा रहा है, क्योंकि पहली बात तो शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में, और धनिष्ठा नक्षत्र धन का नक्षत्र होता है। दूसरी बात, शनि का गोचर 12 जुलाई तक तुला नवांश में होगा और तुला राशि शनि की उच्च की राशि है, तो यहाँ पर शनिदेव उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। अब शश राजयोग क्या होता है? शश राजयोग जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता और धन का लाभ देने वाला होता है। क्योंकि चतुर्थ भाव में ये राजयोग बन रहा है तो शनिदेव आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन का सुख प्रदान करेंगे। अगर मकान बनाने की या मकान खरीदने की इच्छा आपकी बहुत दिनों से थी और वो इच्छा आपकी नहीं पूरी हो पा रही थी, तो इस राजयोग के बनने पर आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। आप या तो बना बनाया मकान खरीद लेंगे और या फिर प्लाट खरीद करके उस पर मकान बना लेंगे। शनिदेव की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, चाहे आप सरकारी नौकरी में हों, प्राइवेट नौकरी में हों, कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हों, या आप शिक्षण क्षेत्र से, फाइनेंस सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, या पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, स्क्रैप, रबर, मेडिसिन्स, इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म का कार्य करते हैं, हर क्षेत्र में शनिदेव आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। और चूँकि मंगल के नक्षत्र में गोचर हो रहा है और आपके लग्न के स्वामी भी मंगल हैं, तो ऐसे में जो जातक मेडिकल क्षेत्र से, सर्जरी से जुड़े हुए हैं, और ख़ास करके सर्जरी से जुड़े हुए लोगों के लिए, जातकों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि केतु विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु मंगल के जैसा ही व्यवहार करते हैं,
तो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाकर के कार्य करने का और वहाँ से धन, मान, सम्मान, यश प्राप्त करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। टेक्निकल फील्ड में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये राजयोग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, इंजीनियर, जज, वकील, बड़े बिजनेसमैन बनाता है और राजनीति में उच्च पद दिलाता है। भूमि भवन संबंधी कार्यों में आपको सफलता दिलाता है। और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका जीवन, आपकी आयु, आपकी उम्र। और शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, आयु के कारक होते हैं। इस राजयोग के बनने पर शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे और आपको स्वस्थ रखेंगे। और ऐसे जातकों को धन, संपत्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा इस राजयोग के बनने पर अनायास ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है और वो है देवगुरु का गोचर। और शनि और देवगुरु में तात्कालिक मैत्री का संबंध है, तो देवगुरु शनिदेव को सपोर्ट करेंगे, शनिदेव देवगुरु को सपोर्ट करेंगे। देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि मीन राशि में, और पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। यानी देवगुरु पंचम भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव का गोचर है, तो आपके भीतर कार्य करने की असीम ऊर्जा होगा। आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा, इतनी डैशिंग पर्सनालिटी होगी आपकी कि लोग आपके व्यक्तित्व से, परिश्रमी स्वभाव से, मृदु वाणी से, क्योंकि सेकंड हाउस के स्वामी देवगुरु हैं जो कि वाणी का भाव है, तो वाणी भी मधुर होगी और कार्य करने की असीम ऊर्जा के कारण आपके सभी कार्य स्वतः बनते चले जाएंगे। और चूंकि शनिदेव की दृष्टि भी आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, तो स्वभाव आपका अत्यंत परिश्रमी होगा। तो ऐसे में छात्रों के लिए बहुत अच्छा है ये समय, क्योंकि देवगुरु शिक्षा के कारक हैं और मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है और मंगल आपके लग्न के भी स्वामी हैं। देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। शनि आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता बढ़ा देंगे और मंगल के कारण आपके अंदर परिश्रम करने की असीम ऊर्जा का संचार होगा। और छठे भाव में राहु का भी गोचर है और छठे भाव पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में क्या होगा, आप जिस भी क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। अचानक से कोई बहुत बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं और राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। राहु थोड़े में संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप सफलता तो अर्जित करेंगे ही, मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा, उच्च स्तर की सफलता राहु आपको दिला देंगे। अब यहाँ पर शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं और शुक्र सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आप किसी भी रूप में विदेश से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और शनि के मित्र हैं। आप विदेश से व्यापार व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। आप विदेश में सेटल हो सकते हैं, विदेश में आपको जॉब मिल सकती है। और चूंकि शुक्र सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके विवाह के भी प्रबल योग बन रहे हैं। गुरु और शुक्र दोनों ही संतान और विवाह के कारक होते हैं और गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, जिसके स्वामी बुध हैं जो देवगुरु के मित्र हैं। तो आपको जबरदस्त लाभ दिलाएंगे हर क्षेत्र में। धन के मामले में, संतान के मामले में आपका विवाह हो सकता है। सोशल स्टेटस आपका बढ़ेगा। और यहाँ पर देखिए, कर्म क्षेत्र पर दशम भाव पर शनि की दृष्टि तो पड़ ही रही है।
राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। और राहु क्या होते हैं? आकस्मिकता के कारक होते हैं, एक्सट्रीम के कारक होते हैं। तो कार्य क्षेत्र में अचानक से जबरदस्त उछाल आएगा। ऐसा कोई आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा जिसे आप करने का प्रयास बहुत दिनों से कर रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, आपका वह कार्य इस गोचर काल में पूरा होगा। खासकर अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी डील आप फाइनल कर लेंगे और उससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, दशम भाव पर पड़ रही है और छठे भाव पर पड़ रही है। छठे भाव के स्वामी मंगल हैं और शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र में है, तो शनि आपको छठे भाव से संबंधित समस्याओं से मुक्ति दिला देंगे। कोई पुरानी बीमारी है उससे मुक्ति मिलेगी, पुराना कर्ज है वो उतर जाएगा। शत्रुता का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता क्योंकि मंगल के कारण आपकी पर्सनालिटी इतनी वेल बिल्ट होगी कि शत्रु आपसे डर के भागेंगे। शनि आपके अंदर जीवट और जुझारूपन को बढ़ा देंगे जिससे आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। खास करके अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है 5 जून से 12 जुलाई के बीच। 12 जुलाई को शनिदेव राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे, साथ ही साथ कन्या नवांश में गोचर करेंगे। तो चलिए उसके प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। 12 जुलाई को शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर शनिदेव अति विशिष्ट कारक होते हैं। देखिए 12 जुलाई तक राजयोग का निर्माण कर रहे थे और 12 जुलाई के बाद अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी कि तीसरे भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। मंगल की राशि धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो शनि आपको इतना अधिक परिश्रमी बना देंगे और मंगल से आपको इतनी अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी कि आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उसे समाप्त करके ही दम लेंगे। और यहाँ पर केतु जो कि मंगल जैसा ही व्यवहार करते हैं और केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर केतु अति विशिष्ट कारक होते हैं। देखिए 12 जुलाई के बाद की जो ग्रह स्थिति है उसमें शनि अति विशिष्ट कारक, केतु अति विशिष्ट कारक और गुरु अति विशिष्ट कारक, 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि आपके लिए आपकी कुंडली में अति विशिष्ट कारक हैं। तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा ये गोचर काल। चूँकि शनि वक्री हैं तो वक्री अवस्था में पुराने कार्यों, पुराने संबंधों से ज़्यादा लाभ होता है। वक्री अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें आप अपने पिछले कार्यों का रिव्यू करते हैं, आप पिछले कार्यों का एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पर कमी रह गई जिसकी वजह से आपका कोई कार्य पूरा ना हो पाया। तो इस गोचर काल में आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट जो अधूरा रह गया था वो पूरा हो सकता है और उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। केतु मोक्ष के कारक हैं, यानी इच्छाओं की तृप्ति करते हैं। मोक्ष का अर्थ ये होता है मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं, इसी जीवन में जब आपकी सभी इच्छाओं की तृप्ति हो जाए तो उसे ही मोक्ष कहते हैं। और चूंकि केतु का गोचर शुक्र की राशि में है और शुक्र शनि के मित्र हैं तो आपकी हर तरह की इच्छा को पूरा करेंगे। अपनी किसी पुरानी इच्छा, कोई पुराना प्रोजेक्ट, कोई पुराना सपना पूरा होने पर आप असीम सुख का अनुभव करेंगे और यही होती है मोक्ष की स्थिति। जहाँ तक धन की बात है तो धन के कारक हैं देवगुरु और देवगुरु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, लाभ के भाव पर। शनि देवगुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है और
शनि की दृष्टि भी भाग्य के भाव पर पड़ेगी और शनि और गुरु में तात्कालिक मैत्री संबंध होता है, तो भाग्य के सपोर्ट से आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और आपको धन की प्राप्ति होगी। लाभ के भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध गुरु और शनि दोनों के मित्र हैं, तो आपको संतान का भी लाभ हो सकता है, आपका विवाह भी हो सकता है और व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता और लाभ की स्थिति बन रही है, चूंकि बुध व्यापार के भी कारक होते हैं। और एकादश भाव से आपको धन का लाभ होगा, और चूंकि गुरु द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं तो धन का संचय भी होगा, धन भी आएगा और धन संचित भी होगा। लग्न के स्वामी मंगल हैं और वाणी के भाव के स्वामी हैं देवगुरु। आपकी वाणी में इतना ज्ञान होगा, इतना ओज होगा कि लोग आपको सुनने के लिए लालायित रहेंगे। आप लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उसका सलूशन बताएंगे। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सोशल स्टेटस बढ़ेगा और धन का भी लाभ होगा। आप एज ए काउंसलर, अधिवक्ता या राजनेता के रूप में समाज में प्रतिष्ठित होंगे। और चूँकि शनि और गुरु साथ ही मंगल, ये इतने प्रबल ग्रह हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी सफलता का योग रहेगा 28 अगस्त तक। चूँकि 28 अगस्त तक शनि का गोचर कन्या नवांश में होगा, और कन्या नवांश बुध की राशि, कन्या राशि बुध की राशि है, और बुध लाभ भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, रिसर्च, इन सब कार्यों में हो सकती है। साथ ही साथ बुध आपको गुप्त धन की प्राप्ति में भी सहायक होंगे। लॉटरी से, शेयर से, ससुराल पक्ष से, इंश्योरेंस से, मार्केटिंग के क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। और चूंकि अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, हो सकता है कि शेयर मार्केट से अचानक से आपको बहुत बड़ा पैसा मिल जाए। और 12वें भाव में केतु है तो आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। संतान के विवाह के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो ये भी योग बन रहा है कि आपका विवाह विदेश से हो जाए। और चूंकि सप्तम भाव व्यापार का है तो विदेशी व्यापार में प्रबल लाभ के योग हैं। शनि की दशम दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ेगी, तो विदेश भाव के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। तो विदेश से आप किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, ये गोचर काल आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। लग्न भाव के स्वामी है मंगल, मंगल पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, और इस समय मंगल भी देवगुरु की राशि मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। मीन राशि जल तत्वीय राशि है, मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं। मीन राशि में मंगल के गोचर करने से मंगल के अंदर की अग्नि शांत होगी, तो मंगल का सौम्य स्वभाव आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब इस गोचर काल में मंगल आपके अंदर साहस, ऊर्जा, पराक्रम तो रहेगा, पर्सनालिटी आपकी बहुत वेल बिल्ट होगी, व्यक्तित्व से ही लोग आपके प्रभावित होंगे, वाणी से प्रभावित होंगे, लेकिन वाणी में सौम्यता भी रहेगी। और चूंकि शनि का गोचर मंगल की राशि धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, तो शत्रुओं का नाश कर देंगे, ऋण खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर आप उच्च शिक्षा के लिए, मकान बनाने के लिए, वाहन खरीदने के लिए या किसी तरह के धार्मिक प्रयोजन के लिए ऋण लेना चाहते हैं, आपको बैंक से भी मिल जाएगा, किसी सोसाइटी से भी मिल जाएगा, गवर्नमेंट से भी आपको लोन मिल जाएगा। और बुध भी 2 जून से मार्गी हो चुके हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपको, और 8वें भाव के भी स्वामी हैं, तो
तो आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, इन सब क्षेत्रों से तो पैसा मिलेगा ही, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, गुप्त विद्याओं की में रुचि होगी। लेकिन ये सब स्थितियां 28 अगस्त तक आपके पक्ष में रहेंगी। 28 अगस्त के बाद शनिदेव का गोचर सूर्यदेव की राशि में हो जाएगा, सिंह राशि में, और सिंह नवांश जो कि सूर्य का नवांश है, उसमें शनिदेव बहुत अच्छा नहीं महसूस करते हैं। तो आपको थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा और शनि का उपाय करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप बजरंगबली की उपासना शुरू कर दीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये तो सिंपल से उपाय हैं, इसके अलावा और भी उपाय हैं जिस पर आगे चर्चा की गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है, और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए, और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।